आज हम देखेंगे भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला और उसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में। तो सबसे पहले ये 5-7 टॉपिक हैं हमारे। इन 7 टॉपिकों के माध्यम से हम भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में सबसे पहले हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को समझने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर समझने के लिए ये 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और चौथा शिवालिक श्रेणियाँ या निम्न हिमालय। तो ये सबसे ऊपर का जो क्षेत्र है ये ट्रांस हिमालय कहलाता है। ट्रांस हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है ये है गार्डविन आस्टीन, जिसकी जो कुल ऊंचाई है 8,611 मीटर है। तो ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर हिमालय की बात की जाए तो सबसे पहले ये जो महान हिमालय है ये दूसरे नंबर पर ये महान हिमालय है ऑरेंज कलर में। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट है। जबकि भारत में सिक्किम यानी कंचनजंगा 8,598 मीटर ये ऊंचाई। तो हिमालय की भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा 8,598 मीटर। जबकि जो K2 है इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, लेकिन ये POK में पड़ता है। तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है भारत की? कंचनजंगा 8,598 मीटर। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है धौलागिरी, जिसकी जो ऊंचाई है 8,167 मीटर है। और यहीं पर है क्या है, नंदा देवी है इसी में, जिसकी जो ऊंचाई है वो 7,816 मीटर है। 7 को हमने पीछे कर देना है तो ये इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर नंदा देवी की जो ऊंचाई है ये आ जाएगी। इसके बाद सबसे लास्ट में ये आता है निम्न हिमालय या शिवालिक श्रेणियाँ। तो मध्य हिमालय और ये शिवालिक श्रेणियाँ हैं, इनके बीच में पश्चिम के क्षेत्र को हम इसको दून कहते हैं, जबकि पूर्व के क्षेत्र को द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, देहरादून। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला का विभाजन करें तो यहाँ पर ये सिंधु नदी आती है और इधर सतलुज नदी आती है। तो पश्चिम से पूर्व में इसको कहा जाता है पंजाब हिमालय, सिंधु से लेके सतलुज नदी तक के क्षेत्र को। इसकी जो कुल लंबाई है 560 किलोमीटर है। जबकि यहाँ पर हमने पहले इसको समझा था भारत के भौतिक स्वरूप में। तो इसके बाद जो है क्या है, सतलुज से लेके काली नदी का जो क्षेत्र है उसकी जो कुल लंबाई है 300 किलोमीटर है। जबकि जो है इसको हम क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय कहते हैं। जबकि काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। जबकि तीस्ता से लेके दिहांग तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, असम हिमालय के नाम से इसे जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से ये तिब्बत है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी एक यांग्याप दर्रा है जो हमने कल देखा था। यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जबकि सिंधु नदी, सतलुज नदी का ये 5-6 नदियाँ हैं मिल करके ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है ये पंजाब हिमालय, कुमाऊं, फिर दूसरा कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये 2400 किलोमीटर के अर्धचंद्राकार भाग में ये हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो 1722 मीटर, जिसका नाम है गुरु शिखर। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एकमात्र पहाड़ी नगर है जिसको कहा जाता है माउंट आबू। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियों में जो हम देख सकते हैं भारत और म्यांमार या वर्मा के साथ सीमा बनाती है। ये पटकोई बम हो गया, नागा श्रेणियाँ हो गया या मिजो श्रेणियाँ हो गया। ये पश्चिम की ओर ये पहाड़ियाँ क्या है, नुकीली है। तो यहीं गारो खासी जयंतिया मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ चेरापूंजी, मासिन राम, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा इन्हीं के कारणों से होती है। इसके बाद आ जाता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्य का अचल यानी विंध्य यानी बीच में अचल,
इसका जो उच्चतम बिंदु है ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ इसका उच्चतम बिंदु है, और ये गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक ये फैला हुआ है। ये पहाड़ी फैली हुई है जो उत्तर से दक्षिण, उत्तर और दक्षिण को दो भागों में विभाजित करती है। इसके दक्षिण की ओर जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है, धूपगढ़ है, जिसकी जो ऊंचाई है 1350 मीटर है। तो इससे उत्तर की ओर नर्मदा नदी और दक्षिण की ओर ताप्ती नदी जो है दरार घाटियों में ये बहती है। और ये इसका जो फैलाव है पश्चिम से पूर्व तक, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये यहाँ तक इसका जो है विस्तार, इस पहाड़ी का विस्तार मिलता है। इसमें महादेव की पहाड़ी, मैकाल श्रेणी, राजपीपल पहाड़ियाँ, ये सभी इसी के अंतर्गत आती है। इसके बाद दक्षिण पर्वत श्रृंखला में देखें तो जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं तो इसको ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला आती है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, डोडा बेटा है। ठीक इसके दक्षिण की ओर जो है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नाई मुड़ी है। इसके बाद इलायची की पहाड़ियाँ हैं, और इसके सबसे लास्ट में जो है नागरकोयल की पहाड़ियाँ हैं। इलायची पहाड़ियाँ, इलायची सर्वाधिक होने के कारण ये इसे इलायची पहाड़ियाँ या कोडेरमम पहाड़ी भी कहते हैं। तो ये तो था दक्षिण पर्वत श्रृंखला। लास्ट में हमारे पठार व द्वीप, पठार व द्वीप तो हमने इससे पहले देखा था। ये पूरा का पूरा जो है ये प्रायद्वीप का पठार है, और प्रायद्वीप के पठार में इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर ये बुंदेलखंड खंड का पठार है, यूपी एमपी में है, और इसके बाद ये बघेलखंड का पठार है, यूपी और छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जबकि मालवा का पठार एमपी और राजस्थान में ये पड़ता है। तो ये पठार है प्रमुख। इसी प्रकार से ये जो दक्कन का पठार है, इसको इधर से दक्षिण की ओर से कर्नाटक में कर्नाटक पठार, और इधर जो है तेलंगाना पठार के रूप में जाना जाता है। तो पूरा का पूरा जो है तेलंगाना में, कर्नाटक में, इसमें फैला हुआ ये दक्कन का पठार है। यहीं पर भी कच्छ के रण में कच्छ का पठार भी है। तो ये प्रमुख पठार है। पठार जो है पहाड़ियों से थोड़ा नीचे समतल और बहुत विस्तृत एरिया होता है, रेतीला या हम कह सकते हैं पथरीला क्षेत्र होता है पठार, जबकि पहाड़ियाँ नुकीली होती हैं और जो चोटियाँ हैं वो उनकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है। तो ये भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखला और उनकी चोटियाँ कंप्लीट हो गई।